देखिए सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने इंडिया का नाम लिखा। सुनिए सुनिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ। यही बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जोड़ रहे हैं, विदेशों में जाके खालिस्तान नारा लगवा रहे हैं। ये वो बहुत बढ़िया नारा जोड़ के गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा है इन्होंने, इसलिए ये सारी जानकारी दे। और ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं। नहीं, चेंज आएगा इंडिया में, लहर चल रही है, सो राहुल गांधी की लहर चल रही है। राहुल गांधी की लहर। भारत जोड़ो जो यात्रा करी है ना, उनसे बहुत फर्क पड़ा कांग्रेस पे। सब्जी वाला था, उसने किसकी मदद मांगी थी? सीधा उसको मालूम है कि गरीब की मदद कौन करेगा, गरीब की कौन सुनेगा, सीधा राहुल गांधी का। उन्होंने, आपने देखा होगा लल्लन टॉप पे, सबने देखा होगा लल्लन टॉप पे, उसने कहा मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा मोदी से मिलना चाहता हूँ। उसे पता है कि मोदी जी गरीबों के नेता नहीं है, मोदी जी सिर्फ अमीरों के नेता हैं। जो एक थाली में खाना नहीं खा सकता ना, वो इंडिया छोड़कर चले जाए। यहाँ वही रहेगा जो मेल मिलाप से भाई भाई रहेगा। आप भैया क्या कहेंगे? 2024 की बात हो रही है, क्या कहेंगे? कौन दोबारा से मोदी मैजिक चलेगा या फिर कुछ चेंज वेंज आएगा? नहीं, चेंज आएगा इंडिया में, लहर चल रही है, सो राहुल गांधी की लहर चल रही है। राहुल गांधी की लहर। भारत जोड़ो जो यात्रा करी है ना, उनसे बहुत फर्क पड़ा कांग्रेस पे। इससे पहले राहुल गांधी को पप्पू भी बोला करते थे ना, अब वो पप्पू नहीं है, अब वो 1 सेकंड, भारत में ही भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है। क्या भारत टूटा हुआ है? नहीं, भारत तोड़ रखा है, इन्होंने भारत को तोड़ा है, इन्होंने मणिपुर में तोड़ा है, मणिपुर टूटा हुआ पाकिस्तान, जाके पाकिस्तान में यात्रा करें भारत जोड़ो। जो एक थाली में खाना के भारत जोड़ो यात्रा करोगे आप? जो एक थाली में खाना नहीं खा सकता वो यहाँ से इंडिया छोड़कर चला जाए। जो एक थाली में खाना नहीं खा सकता ना, वो इंडिया छोड़कर चले जाए। यहाँ वही रहेगा जो मेल मिलाप से भाई भाई रहेगा, भाई भाई बनकर रहेगा। जो मणिपुर में जो जैसा हुआ है वैसा ही इन्होंने हरियाणा में करा है, और भी जगह करेंगे। अभी 24 से आने दो, 24 से आने दो, बहुत ज्यादा कुछ होगा। अभी 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। होने वाली है तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी दिखाएंगे मोदी जी हमारे। सही कह रहे, बहुत कुछ होने वाला है। जो पहले बहुमत से ना, अब उससे ज्यादा बहुमत लाएंगी सरकार बीजेपी। बहुत कुछ होगा इस बार, और बहुमत से और वोट मिलने। मैं चाह रहा हूँ मोदी जी के 3 काम इनसे गिना लीजिए, जो आम जनता को, गरीब को फायदा हुआ हो। आपने वो देखा होगा जो मंडी का भी केस आया था, जो ये गरीब सब्जी वाला था, उसने किसकी मदद मांगी थी? सीधा उसको मालूम है कि गरीब की मदद कौन करेगा, गरीब की कौन सुनेगा, सीधा राहुल गांधी का। उन्होंने, आपने देखा होगा लल्लन टॉप पे, सबने देखा होगा लल्लन टॉप पे, उसने कहा मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा मोदी से मिलना चाहता हूँ। उसे पता है कि मोदी जी गरीबों के नेता नहीं है, मोदी जी सिर्फ अमीरों के नेता हैं, अडानी के नेता हैं, अंबानी के नेता हैं, गरीबों का कोई नेता नहीं है सिर्फ राहुल गांधी के अलावा। बात कर रहे हैं आप, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे तो आप कह रहे हैं कि करप्शन है, और जहां राजस्थान में वहां पे उनकी सरकार है, जब वहां पे आते हैं काम करने तो कह रहे नहीं, आइए हमारे पास आइए, आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, हमारा काम करिए। ये कहा कि ये भाई, हाँ बताइए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं। सुनिए सुनिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ। यही बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जोड़ रहे हैं, विदेशों में जाके खालिस्तान नारा लगवा रहे हैं। ये वो बहुत बढ़िया नारा जोड़ के गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा है इन्होंने, इसलिए ये सारी जानकारी दे। और ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं। मैं भैया कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहे, बहुत बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया नफरत बाजार में आप जोड़ रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए बताइए। मैं भैया को जवाब दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इनकी सरकार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, खालिस्तानी की आवाज उठ रही है, नौबत कौन दे रहा है? आप ही लोग दे रहे हो। हिंदू राष्ट्र तो आज भी है और पहले भी था। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे मुख्यमंत्री हिंदू, हमारी राष्ट्रपति हिंदू, हमारे गृह मंत्री हिंदू। क्या है फिर खतरा हिंदू को या मुसलमान? क्या खतरा है? क्या कहेंगे भैया? जिसको नफरत पसंद है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा, जो मोहब्बत पसंद करता है वो राहुल गांधी को पसंद करेगा। आप कह रहे हैं, एक मिनट सवाल, मेरा भी सवाल यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं जिसको नफरत पसंद है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा, जिसे मोहब्बत पसंद है वो राहुल गांधी को पसंद करेगा। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? वो तो इंडिया वाले गुट में शामिल है, और उस गुट के अंदर तो कहा जा रहा है कोई भी दूल्हा तैयार नहीं है अभी। ये किसने कहा कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे? अभी उनकी तरफ से कोई तय नहीं है कि राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। उनकी पार्टी में बहुत सारे जो उनसे भी कांग्रेस वाले तो बताइए, दिल्ली के 7 सीटों पे कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो तो इंडिया गठबंधन के साथ है ना। तो ये तो अच्छी बात है ना, अनपढ़ पीएम से पढ़ा लिखा पीएम बहुत अच्छा है।
वो एजुकेटेड लोग हैं, बाहर से पढ़कर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्हें फर्जी डिग्री पीएम ने भी एंटायर पॉलिटिक्स किया हुआ है। पीएम ने फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है, ये सब आपको पता है कहाँ से डिग्री आई है। कभी इसके पास डिग्री है, वो विदेशों में जाके भारत की बुराई कर रही है, भारत को गाली दे रहा है, बहुत बढ़िया डिग्री है इनके पास। तो जब अमेरिका गए थे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो एक पत्रकार ने, आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, देखा था, सवाल पूछा था, कुछ इंग्लिश में पूछा था, तो प्रधानमंत्री जी हमारे सुन्न हो जाते हैं 33 सेकंड। मतलब उनकी वो बाइडेन की तरफ को देखने लगते, जब ही कहते हैं देखिए गांव का ग्राम प्रधान और देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मैं लास्ट शेर के साथ अपनी बात पूरी कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं। देखिए सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने इंडिया का नाम लिखा। कहा सुनिए, अभी आपने कहा अमेरिका में अमेरिका की संसद में जब मोदी जी गए थे वहाँ पे संबोधन करने, आपने कहा कि एक पत्रकार ने पूछा कि भारत में समुदाय पे अत्याचार हो रहा है, इसी पे सवाल किया था, आपने कहा इंग्लिश में, इसी पे हुआ था बात। आप कहे मोदी जी सुन हो गए, लेकिन जो जवाब दिया था कड़क ना, वहाँ के पत्रकार उनके कान अड़ गए सुनते सुनते। आप सुनिए, नहीं सुनिए, सुनिए फिर बोलिए, जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी आपने एक केस सुना होगा टीचर का। टीचर थे, उन्होंने कहा कि वोट देना तो पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज होता है, उनके नोट्स चेंज होंगे, उनकी मेहनत जो होगी बेकार जाती है। इतने मेहनत से नोट्स बनाए और सिलेबस उन्होंने हिस्ट्री चेंज कर दिया, बहुत सारे सिलेबस चेंज कर दिया, दिक्कत होती है। वोट देना तो पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, क्या गलत कहा? उनको सस्पेंड कर दिया टीचिंग से, क्या गलत क्या काम है ये बताओ? पढ़े लिखे आदमी को वोट देना गलत कहाँ है? मुझे गलत बता दो कि पढ़े लिखे आदमी को वोट देना गलत है। उन्होंने बोला है हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपको पता है, हिस्ट्री जो गलत है उसको चेंज करना जरूरी है। क्या आपका चप्पल जो है टूट जाता है तो उसको चेंज नहीं करती, उसको पहने ही रखती है? बताइए, गलत चीजों, जो चीजें गलत है उसको सही करना गलत। सस्पेंड करने का क्या मतलब है? टीचर को सस्पेंड करने का क्या मतलब है? टीचर को सस्पेंड क्यों किया भाई? जो आदमी जी कह रहा है, चलो ये ठीक है जी, अगर चाहे चप्पल टूटेगी जोड़ेंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे आदमी को वोट दो तो मुझे सस्पेंड कर दो, ये कौन सा तरीका? देखिए भारत जोड़ो यात्रा से उन्हीं लोगों को परेशानी है जो भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं आजकल। कौन भारत तोड़ेगा? अरे जो सत्ता में बैठी है सरकार, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं तोड़, जो सत्ता में बैठी है सरकार, जो पहले अंग्रेजों को खबर दिया करते थे और आज भी उन्हीं के वंशज है। भारत जोड़ो यात्रा उनके साथ जोड़ रहे थे कन्हैया कुमार, जो जेएनयू में भारत टुकड़े हुए नारे लगा रहा है। फिर गए केरल में गए, वहाँ पे वो जो था चर्च का एक होता, वो बोलता है मैं चप्पल इसलिए पहनता हूँ क्योंकि भारत में जो है, मैं भारत की इस गंदी जमीन पे पैर नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। क्या उनके साथ भारत जोड़ो कर रहे थे राहुल गांधी? ये बता रहे हैं कि वहाँ पे नारे लगाए थे कन्हैया कुमार ने, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़कर आए हैं, उन पे केस हुआ दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि कोई साबित करे, कोई वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, उन्होंने कहा केस चालू कराओ आप। केस चल नहीं रहा था, दिल्ली सरकार ने रोक लगा रखी। कन्हैया कुमार ने कहा केस चालू कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी कोई वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ लिया है कि यहाँ नारे लगा रहे हैं भारत टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तोड़ो भारत जोड़ो। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक नारा है भारत जोड़ो। जो इसे पसंद करता है वो राहुल गांधी के साथ है, और जो भारत तोड़ने का पसंद करता है वो राहुल गांधी से अपोजिट है। जो मणिपुर में कर रहे हैं, मणिपुर में पूरा भारत तोड़ दिया है। मतलब कौन है? कुकी मेहता, दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब दो उन्हें वो लड़ते रहेंगे, आर्मी भी है, पुलिस उनको हथियार दे रही है। आपसे पूछना चाहूंगी 2024 में आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार फिर से बैक होगी या फिर क्या लग रहा है, कुछ तो बताइए। चलिए भैया, कोई बात नहीं। हाँ, इन्होंने कहा कि अभी भैया क्या कह रहे हैं? देश तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, दोबारा ही तो डूब ही जाएगा पूरा, खत्म ही, रोजगार खत्म हो रहा है। और कहाँ रोजगार, कितने यहाँ पे जितने युवा है सबसे पूछे कौन जॉब कर रहा है? यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं भैया जिसको काम करना आता है, जो काम करने की चाह रखता है, वो इंसान कभी बेरोजगार रह नहीं सकता। निकम्मे लोग बेरोजगार, गरीब लोग हैं जिनको मतलब 500 रुपये वो जो कमाते हैं, अब कोई काम सरकारी करना हो तो 5000 रुपये रिश्वत देना पड़ता है भाई, देना पड़ता है। क्या बात करते हो भाई? रिश्वत देते क्यों हो भाई? तुम रिश्वत दे रहे हो तब रिश्वत लिया जा रहा है, तुम रिश्वत देना बंद कर दो, रिश्वत देना बंद कर दो मेरे भाई।
आप ना एक ठेली लगा लो, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, इनको रोजगार चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी। अगर जो ये लोग बोलते हैं कि विधायक अनपढ़ है, पीएम अनपढ़ है, तो भाई तुम लड़ो ना, तुम लड़ो राजनीति, तुम खेलो राजनीति, तुम लड़ो ना। तुम्हें खाली सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं मेरे भाई। आपको कोई बिजनेस करना हो ना, आपको सुनो, आपको अगर कोई बिजनेस करना हो ना, आप कर लोगे इजीली, ठीक है। अब सुनिए, जिनको बिजनेस करना है, मतलब जिनका बजट जो शुरू से गरीबी में है, जिनका बजट 20,000 का भी नहीं है, एक बार ठेली लगाने के लिए 40,000 रुपये उनको मतलब लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो कहाँ से लाएंगे वो पैसे 40,000 रुपये? कोई ठेली लगा के देखो बाहर, 40,000 रुपये वहाँ से आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आपको ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा। तो 70 एक मिनट भैया, एक मिनट हमारी बात सुनो। तो 70 सालों में भ्रष्टाचार कम हुआ था भाई? अब तो हम तो 70 साल पहले थे नहीं ना, अब हमें तो अभी दिख रहा है ना, है ना, हम तो अभी है ना, हमें दिख रहा है ना, हमें अपना फ्यूचर का देखना है, या तो जो गुजर गया उसका हमारे बाप दादा। मोदी जी बोल चुके हैं, मोदी जी बोल चुके हैं 2024 में वो फिर आ रहे हैं, लाल किले से बोल चुके हैं, फिर आ रहे हैं, तो फिर मतलब और भी देश जा रहा गहराई में हो रहा है, देख रहे हैं पूरी देश में क्या हलचल मचा हुआ है पूरी। यार भारत को मोदी के नाम से जानता है भाई, जहाँ चले जाओ लोग मोदी के नाम से। भारत को तो तब भी जानते थे जब भारत गुलामी करते थे, तब भी जानते थे भारत को, सब भी जानते थे। अभी एक वीडियो मैंने देखा था साउथ, मतलब असली तरीके से जानना 2014 के बाद शुरू हुआ। अरे बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, उसमें क्या तो मुमकिन है। एक कह रहे हैं कि भैया मोदी जी आएंगे नहीं, अब बाकी तो 2024 के नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24। धन्यवाद।